देखो ये जांच का विषय है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता भाई। सतपाल की जांच कर लो। 2 तारीख को बताएंगे। 2 तारीख को बहुत खुलासे करूंगा, पेपर दूंगा जैसे पिछली बार दिए। यही करोगे चंडीगढ़? ना मैं दिल्ली करूंगा या चंडीगढ़ करूंगा मेरी, लेकिन प्रेस के बंधुओं से मेरी रिक्वेस्ट है भाई, इसको दिखाओ, छापो, क्योंकि जो पिछली बार भी जो था वो बहुत हल्का लिया आप लोगों ने। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। बीजेपी में आने का ये तो उनका विचार है ना जी, मैं तो ना कोई राजनीति कर रहा हूँ, ठीक है, और ना मेरा कोई राजनीति से लेने देना है फिलहाल। अगर मैं राजनीति चमकाता तो मैं भी अपनी पार्टी के बैनर पे आता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरी उनसे आपसी है, वो आपसी है, नहीं सकती। क्या आपने मुख्यमंत्री से मांग की है सीबीआई जांच की? ना मैंने अभी कोई मांग नहीं की है, क्योंकि मुझे मुख्यमंत्री जी पे यकीन है, भरोसा है, वो यही दूध का दूध पानी का पानी करवा देंगे। है जी? आपको भरोसा है सीएम कर देंगे इन्वेस्टिगेशन? हाँ, मुझे मुख्यमंत्री नहीं, इन्वेस्टिगेशन तो अधिकारियों को करनी है ना जी, लेकिन सीएम मुख्यमंत्री जी पे मुझे भरोसा है। हो सकता है उनके संज्ञान में ही ना आया हो पहले कभी कि जोहार और भाट ने क्या कर रखा है, जोहार ने क्या कर रखा है। हो सकता है पहले की तरह उन्हें फिर क्लीन चिट दे दी जाए। वो तो फिर मैं सीबीआई की मांग कर लूंगा। अब क्यों नहीं है? अब क्यों नहीं? चलो मैं आप लोगों के माध्यम से कह रहा हूँ भैया, विजिलेंस करवा दो, सीबीआई करवा दो, लेकिन इनकी मांग करो, इनकी जो जांच करवा दो। मेरी तो हाथ जोड़ के विनती है। ये भी पार्टी के लोग भी आपके साथ मिले हुए इस संदर्भ में? नहीं, मेरे साथ कोई नहीं मिला हुआ। भाजपा के कह रहा हूँ मैं। ना, ये सब अफवाह है। अगर है तो मेरे साथ कोई नहीं मिला हुआ, ना मैं किसी के साथ मिला हुआ, ठीक है। एक ये भी कहना है कि जो 37 कंप्लेंट आपने लगाई है सिर्फ इसलिए है कि आप ब्लैकमेल करके उनसे पैसे ले सकें। सर ब्लैकमेल तो जोहार और सोमी करते हैं। आप जब तफ्तीश होगी ना, आपको पता चल जाएगा कितने बिल्डरों को ब्लैकमेल करके पैसे ले रखे हैं, कितने बिल्डरों को नोटिस दिला के पैसे ले रखे हैं, ठीक है। अभी विनोद जी कल जवाहर यादव ने बोला कि अगर विनोद मुझसे माफी मांगेगा तो मैं माफ कर दूंगा। आपने ये बोला कि अगर जांच होती है तो हो सकता है उनको उल्टा मुझसे माफी मांगनी हाँ, पड़े। सही कह रहा हूं। तो क्या आप भी माफ कर दोगे क्या? हैं? माफ कर दोगे क्या? मैं भी कर दूंगा। जब उनका इतना बड़ा दिल है तो मेरा भी इतना बड़ा दिल है, लेकिन जांच करवाओ। फिर तो सारा काम खत्म हो गया। फिर चाय पार्टी हो जाए। तो फिर लड़ाई किस बात की चल रही है? लड़ाई तो जांच की है, दूध का दूध पानी का पानी होना भाई। और पहले जांच बीजेपी में आने की प्लानिंग चल रही हो। अकेला जवाहर यादव जी थोड़ी है, उसमें सोम मुंजाल भी है, उसमें भाट भी है, सतपाल भी है। कोई और नया नाम हो तो सारे माफी मांग रहे हैं। नहीं, आज कोई नया नाम मैं नहीं सतपाल दे है रहा। को। कोई आएगा जिनके साथ रहते थे उनका नाम देकर पहले जब तक रहते आए जिनके साथ रहते रहे हैं। इनका आशीर्वाद का आशीर्वाद सतपाल जी पे तो आशीर्वाद जोहार का ही तो है भाई। 2014 से उससे पहले जोहार पे किसका आशीर्वाद है? इससे हैं? पहले जोहार पे किसका आशीर्वाद है? जोहार तो खुद ही अपने आप में सरकार बताता है। जोहार का उस पर किसका आशीर्वाद रहेगा? अरे जवाहर ये तो जरूर हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ना हो, ये नीचे नीचे क्या गुर खोद रहा है, लेकिन मैं फिर भी मांग कर रहा हूँ कि भाई जो इसने कांड कर रखे उनकी जांच कर लो। अरे विनोद, ये मंडल की जगह से सवाल पूछूं, उसका जवाब बताओ। वही है। आज नया नाम आ गया आपके सामने बाहर। नहीं, मैं आप एक बार बताओ, पूरा गुड़गांव पूरा हरियाणा जानता है उसने कितना गदर बचा रखा था, किसके कहने पे? जब वो यहाँ रजब करते थे। अरे सर, जाने से ना रुकने से कोई मतलब नहीं है ना। जिस आदमी का जब पता चलेगा खुलासा तो तभी होगा। वहाँ पर एक नया खुलासा तो कर ही दिया तुमने। क्या? एक बाट वाला नया खुलासा तो कर ही दिया। तो मैं कहाँ झूठ बोल रहा हूँ? 2 तारीख को आपको प्रमाण दूंगा, इन चीजों के रजिस्ट्रियां दूंगा। आज भी आपने कहा था भूमि घोटाले को लेके ही हम उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। भैया आज क्या है? मैं वही कह रहा हूँ, जैसे ही सो मैंने तो रुक के थोड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, क्योंकि पेपर निकलवाने में टाइम लगता है। जैसे ही सोम मुंजाल ने करी और तो मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखनी पड़ गई। कल जोहार जी ने भी कर दी तो और भी बढ़िया हो गया, ठीक है ना। विनोद जी, एक नए आदमी के ऊपर आपने और आरोप लगाया है। M3M के जो बिल्डर हैं बसंत गोयल। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ जी, जो ये बसंत गोयल का आरोप नहीं लगा रहा। सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि इसी की तरह जवाहर का, सतपाल का और सोम मुंजाल का वो निकलेगा हवाला रैकेट। आप देखो तो सही, ये कह रहा हूँ मैं। उसका 30,000 करोड़ का निकला है, इनका भी तो जब तफ्तीश चलेगी ना पता 30 का निकले, कम का निकले, ज्यादा का निकले, लेकिन निकलेगा जरूर। जवाहर यादव तो ये कह रहे हैं कि पहले भी उनके खिलाफ जो है जांच हुई है, उसको उनको क्लीन चिट मिली है। अरे भाई, घर की भाई काका लिखने वाला, कुछ भी कर लो, कोई करवाए ना दूसरी एजेंसी से जांच, और किससे जांच करवाइए आप लोगों के सामने करे। और जोहार जी जो ये कह रहे थे कि भाई मेरे पास रिकॉर्डिंग है,
मैं तो ये कह रहा हूँ कि जवाहर जी उन रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक करें, मैंने उनको क्या कह रखा है या मेरे मित्र ने क्या कह रखा है, उसके बाद फिर मैं भी जवाब देता हूँ कि उसने मेरे मित्रों से क्या कह रखा है। विनोद जी, सतपाल का और क्या क्या कारोबार है, इसके अलावा कोई जानकारी? सतपाल का कारोबार तो सतपाल बताएगा जी, मेरे पास तो जो आपके एलिगेशन लगा रहे हो। ठीक है, वो भी तफ्तीश का पार्ट है, करो ना। जवाहर, सतपाल, सोम मुंजाल, भाट, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आपके हिसाब से तो सतपाल नचनिया है 50 से 100 नहीं, मेरे हिसाब से नहीं है भाई, आप समझो। आप दस्तावेज दे अरे तो मैं दस्तावेज दे रहा हूँ, किसी तथ्य भी तो दे रहा हूँ, आप उसके गांव वान में जाके पता करो, बता। भविष्य में क्या कोई जैसे विजिलेंस की जांच के लिए तुम आपने एक बात कही है कि सीएम साहब को नहीं पता, क्या पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरा मामला उनके संज्ञान में नहीं आया? अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी हुए कितने दिन है सर? 5-7 दिन हुए हैं। और अगर मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए अलाउ भी कर दिया है तो मेरे पास जो फोन आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। आम आदमी पार्टी के नेता हैं आप, क्या आम आदमी पार्टी भी इस पूरे उसमें शामिल होगी? मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना इंडिपेंडेंट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने पिछली प्रेस वार्ता में भी बताया था कि आम आदमी पार्टी को इसमें लेके ना आया जाए, लेकिन जवाहर यादव जी क्या करते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता वो एक इशू बनाना चाहते हैं पॉलिटिकली। ठीक है, जबकि उन्होंने इतने कांड कर रखे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि पार्टी आपस में लड़ेगी भिड़ेगी तो मेरे कांडों को दबा दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ना मेरा आम आदमी पार्टी से इस मुद्दे पर कोई बातचीत हुई है, ना मैं कभी करूंगा इस मुद्दे पे। इस मुद्दे को मैं अपने आप अकेला ही लड़ूंगा। तो जवाहर तो ये सफाई दे रहा था कि 50 साल के हरियाणा के इतिहास में पहली बार ये है कि सरकार में किसी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो पब्लिक डोमेन में आकर के सारा हिसाब दे रहा है एक एक चीजों का, आप उसे भ्रष्ट बता रहे हो। मैं तो कागज दे रहा हूँ, और इतिहास में भी तो पहली बार ही हुआ होगा कि किसी ओएसडी को सफाई देनी पड़ी है, या इससे पहले भी देनी पड़ी है, बताओ। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोस्ती आपका दुश्मन बन गया? नहीं, मेरी कोई दोस्ती नहीं थी, ना कोई प्यार था। पार्टनर में तो थे आप, पार्टनर में थे ना, मैं कोई पार्टनर नहीं था जवाहर जी का। नंबरदार साहब ये बता दो, जवाहर ज्यादा करोड़पति है, आप ज्यादा हो? भाई ये आकलन तो देखो, वो भी आपकी संपत्ति के बारे में बात है। देखो ये आकलन तो वो बताएंगे जी, मुझे तो इस बारे में नहीं पता। आपने कहा कि वो तो अरबपति है, आज के दिन अरबपति है ना। देखो जी, जो प्रॉपर्टी उसने खरीदी है वो 14 के बाद ही खरीदी है ना। बोलो, नहीं आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितने करोड़ की प्रॉपर्टी, पता लग जाएगा। मैंने तो कोई ऐसा अनुमान लगा नहीं रखा जी कितने। टैक्स तो आप भी अदा करते हो ना, मैं तो बहुत नॉर्मल सा टैक्स करता हूँ। मेरे पास तो दादा लाई है जी, उसके बाद मैंने कोई ना खरीदी अपने नाम से। ये उसने तो नहीं आपकी प्रॉपर्टी बताई है, वो तो अपनी की इंटरटेन नहीं हुई। एक भी सरकार ने ये नहीं सोचा कि भाई इसकी सुनवाई की जाए। हो सकता है मुख्यमंत्री जी को ना पता हो सकता है मुख्यमंत्री जी को ना पता हो, मैं ये भी कह रहा हूँ, लेकिन मैं आज तो संज्ञान में लाना चाह रहा हूँ ना। मेरी FIR नंबर जो 62 है उसकी विजिलेंस में इंक्वायरी करवा दे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये कितने पानी में है वो भी पता चल जाएगा। सतपाल का कितना पैसा लग रहा है वो भी पता लग जाएगा। जवाहर का कितना पैसा लग रहा है वो भी पता चल जाएगा। करवाए ना, इतनी सी तो रिक्वेस्ट है, और जांच तो करवानी भी चाहिए। बताइए सर। सोम मुंजाल ने ये बोला है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरे को OSD से मिलाने वाले नंबरदार जी हैं, पहले उन्हीं के द्वारा मैं मिला। उन्होंने तो जो भी बोल रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ, मैंने उनको कोई नहीं मिलवाया। जैसे कि वो कह रहे थे भाई फोन के जो रिकॉर्ड्स है ना, उनसे पता चल जाएगा। सोम के पास, मैं सोम का आप लोगों को दुबई का नंबर देता हूँ, जो दुबई का नंबर यूज करके यहाँ हवाला रैकेट चलाता था। ठीक है, अब आप एक बार बताओ, वो दुबई में रह के भी हवाला रैकेट चलाता था। दुबई से यहाँ आया तो यहाँ जवाहर यादव जैसे आदमी मिल गए, वो हवाला के भी बाप हो गए हैं। तो आज भी तो वही चल रहा है ना जी। मैं तो कहता हूँ कि जो सोम के जितने भी दुबई के नंबर हैं, एक नंबर मेरे पास है, मैं आप लोगों को दूंगा। पुलिस इंक्वायरी करे ना, उसमें खंगाले क्या क्या है, कितने 10-10 के नोट आएंगे। अब भाई पैसा वहां से उठा लेना, पैसा वहां से उठा लेना, करे तफ्तीश। दूसरा, जवाहर यादव आपको मित्र बोल रहे हैं कि मेरे मित्र हैं। जवाहर यादव ने ये बोला है कि चलो मेरे मित्र हैं आपके बारे में। नहीं, मित्र में तो वो मेरे बड़े हैं, मैं अभी गाली थोड़ी दे रहा हूँ उनको। भाई वो मेरे मित्र हैं, भाई है, जो भी समझे, मैं भी समझता हूँ। इज्जत तो सबकी है, मैं वो नहीं कह रहा। यहाँ लड़ाई सिद्धांत की है। उन्होंने ये भी कहा है कि आपने उनकी छवि को धूमिल किया है, यदि आप माफ़ी मांगते हैं तो वो आपको माफ़ कर देंगे। ना भाई, मैं कोई माफ़ी नहीं मांग रहा।
मैं कोई माफी नहीं मांग रहा, मैं तो सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि तफ्तीश करवाए। हो सकता है उसको ही मेरे से माफी मांगनी पड़े, करवाए ना सरकार तफ्तीश। विनोद जी, कल जवाहर यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सोम मुंजाल से वो आज तक मिले ही नहीं है, अगर कोई इस बात को सिद्ध कर दे तो वो राजनीति छोड़ दे। मैं तो कह रहा हूं ना, सुनो, उस प्रोजेक्ट में 83 एवेन्यू में वो किस तरह से पार्टनर है, किस तरह से उसका पैसा लगा है, किस तरह से सतपाल का पैसा लगा है। इनका नार्को टेस्ट करवाओ, दूध का दूध पानी का पानी होगा, भाट का भी करवाओ, वो भी बताएगा उसने भी कितनी मदद करी है इस प्रोजेक्ट में उनको शामिल करने में। उनके साथ आपका भी जानकारी मिल रही है कि आपकी पार्टनर हमें था। आपका भी नाको टेस्ट होने चाहिए, कोई सवाल करो मैं जवाब दूंगा। आपको बॉडी से निकाल दिया गया इसलिए हाँ। आप ये पब्लिक पेमेंट लेके बात कर रहे हो, पब्लिक इशू। हाँ, मैं आपने जैसे कहा ना, मुझे बॉडी से निकाल दिया गया, जबरदस्ती निकाल दिया गया जवाहर के सह पे, सतपाल की सह पे, ठीक है। और जो जिससे मैं निकाला गया वो जो रसीदें थी वो आरओसी में मेरे नकली साइन मार के अपलोड कर दी गई। मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन सुनवाई नहीं हुई ना। जैसी धारा 467, 68, 71 लगी, तुरंत ही जो है सीएम साहब से फोन करवा दिया, जैसे उन्होंने खुद ही बताया। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि सीएम साहब ने फोन किया उसके बाद धारा हटी है। चलो, आप लोगों के मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों के सामने कम से कम उसने ये तो बोला, और जो मुझे भी पता चला। इसीलिए मैं सीएम साहब से विनती कर रहा हूँ कि दोबारा उसकी जांच करवाई जाए, क्योंकि